मैं आ चुका हूँ सम में। सम यानी सैंड ड्यून्स का इलाका। यहाँ पर तो कैंप लगा है और इसी कैंप में मेरा आज का स्टे है। कुछ नाइट में फोक डांस भी होगा, लेकिन फ़िलहाल इवनिंग का मज़ा लेने के लिए मैं जा रहा हूँ डेज़र्ट सफारी के लिए। जीप सफारी होगी, उसके बाद कैमल सफारी होगी। तो यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या रोमांचक चीज़ें देखने मिलती है, करने मिलती है। जीप सफारी हो चुकी है। विश्वास कीजिए, मैंने दुबई में भी जीप सफारी की है, वहाँ लैंड क्रूज़र थी, और भारत में भी एक दो जगह की है, लेकिन जैसलमेर के सम में जो ये जीप सफारी मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये इतनी बम्पी है और इतनी एडवेंचरस है कि मैं आपको क्या कहूँ। दुबई में जो आप लैंड क्रूज़र में या हमर में जो सफारी करते हैं, डेजर्ट सफारी, वो बहुत स्मूथ होती है। अगर आपको डर और खौफ हर पल मन में चाहिए तो ये जीप सफारी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके जैसा एडवेंचर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आगे जाएंगे, देखते हैं कैमल सफारी में क्या होता है, और उसके बाद और कोई एक्टिविटी है तो। बीचेस का सनसेट बहुत खूबसूरत होता है। हिल स्टेशन का सनसेट भी आपने देखा होगा, बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन डेज़र्ट के सनसेट की बात ही कुछ और है। इसलिए जब सम में आप आते हैं तो सनसेट के वक्त आइएगा, क्योंकि ये सनसेट जो होता है डेज़र्ट का, ये आपको भारत में बहुत कम जगह देखने मिलेगा। और ख़ास तौर से यहाँ का सनसेट, सम का सनसेट सबसे खूबसूरत है। तो हुक और हार्नेस लग चुका है। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ पैराग्लाइडिंग के लिए। जैसलमेर में सम में पैराग्लाइडिंग कभी की नहीं थी, सोचा आज करता हूँ और ऊपर से व्यू भी आपको दिखाता हूँ।
तो कल शाम को पैराग्लाइडिंग तो हमने की, लेकिन मैंने आपको कुछ विशेष बातें बताई नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ सच कहूँ तो मुझे मज़ा आया नहीं, क्योंकि बहुत छोटी पैराग्लाइडिंग होती है, हार्डली 30 से 40 सेकंड में ख़त्म हो जाती है। तो जब तक आप सोचते हैं कि आप पैराग्लाइड कर रहे हैं या आसमान में उड़ रहे हैं, तब तक सोचते हैं, तब तक तो आप नीचे आ चुके होते हैं। मेरा टिप ये रहेगा कि कभी भी ये पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं तो शाम को सूर्यास्त के करीब या उसके बाद ना करें, क्योंकि उसके बाद बहुत जल्दबाजी में होते हैं वो लोग भी। तो अगर आपको करनी है तो एक लगभग 5:30 के आसपास वहाँ पर पहुँच जाए और फिर करें। कैमल राइड अभी नहीं कर रहे हैं, शाम के वक्त में कैमल राइड करेंगे या कैमल कार्ट राइड करेंगे। फ़िलहाल तो मैं आया हूँ सम विलेज। सम सैंड ड्यून्स से थोड़ा जब आप आगे आते हैं, जहाँ पर सफारी होती है उससे आगे, तो सम विलेज है, काफ़ी पुराना विलेज है और इसकी बहुत अपनी खासियत है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, यहाँ के जो विलेजर्स है उन्हीं से बात करेंगे। मेरे साथ है दलपत राम जी। तो दलपत राम जी से हम जानेंगे गांव के बारे में, क्योंकि जैसलमेर में बहुत कुछ है देखने के लिए। अक्सर आप आते हैं तो टूरिस्ट स्पॉट देखते हैं, या तो आप पैलेस जाते हैं या गादीसर लेक जाते हैं, वो सब भी देखेंगे। लेकिन हाँ, जैसलमेर के भीतरी इलाकों में जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज सम विलेज के बारे में जानते हैं। दौलत राम जी, कितने लोग हैं यहाँ पे इस गांव में? से सर 400 घर की बस्ती है। अच्छा, लगभग 400। और सम सैंड ड्यून्स की वजह से ये सम गांव बहुत पॉपुलर है। क्या क्या कामकाज चलता है यहाँ इस गांव में? मोस्टली लोगों का काम क्या है? हमारे यहाँ के लोग तो क्या है कि एक तो मजदूर के काम करते हैं, मिस्त्री का ज़्यादातर काम करता है। हाँ। और खेती करते हैं। यहाँ पे क्या 2-3 साल हो गए अकाल है। अच्छा, बारिश एकदम बूंद नहीं है। अच्छा, हाँ, बारिश तो यहाँ नहीं है और खेती की पहले तो बहुत समस्या होती थी, लेकिन आपके जो इंदिरा नहर जो आई है, इंदिरा वो गांधी यहाँ से नहर। हमारे 30-35 किलोमीटर आगे है। अच्छा, तो लोग क्या यहाँ पे पानी पीने के लिए वो भी लोग तरसते हैं। अच्छा, तो इस इलाके में इंदिरा गांधी नहर का कोई बेनिफिट आपको मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है सर, पानी की थोड़ा समस्या है, क्योंकि कभी वो पीछे टूट जाती हैं। अभी खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें पानी क्या वो कोई डैम भर देते हैं, अपने जो ड्रम बनाते हैं हाँ। वो भर देते हैं, तो यहाँ पे पानी कम यूज होता है। अच्छा, तो फिर क्या सोर्स है आपके पास पानी का? कोई पानी दूसरा? का सर ये है, अभी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे हमारा एक कुआं है, जो पहले पुराने जमाने में थे ना, जो लेडीज जो लोग वटका सिर के ऊपर उठा के लेके आते थे। अच्छा, फिर पानी की कमी होती तो वहाँ से लेके आते। तो काफ़ी मतलब दिक्कत भरी ज़िंदगी है। हाँ जी। जो हम ट्रैवलर्स, एज ए ट्रैवलर्स हम आते हैं, 4 दिन की मौज मस्ती हम करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनको यहाँ पर सरवाइव करना है, वर्षों से रहते आ रहे हैं, उनके लिए कई बार ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। और ये डेजर्ट इलाका होने के कारण सर्दियाँ तो यहाँ जैसे तैसे निकल जाती है, लेकिन गर्मियों में बहुत ही दिक्कत होती है। मई जून जुलाई बहुत ज़्यादा। ये मुझे लगता है भारत के हॉटेस्ट रीजन में से एक है। बाड़मेर, बीकानेर जो है, माफ़ कीजिएगा, जैसलमेर, ये सब लगभग 50 के आसपास टेम्परेचर चला जाता होगा। ये तो है। तो 50 लाइफ टेम्परेचर तो अभी हमारे लोग मजदूरी कर देते हैं। अच्छा, 50 में तो आप मजदूरी करते हो, उससे ऊपर चला जाता है। 50 के 60 डिग्री हो जाते हैं तो मजदूरी करना, और दूसरा धंधा है वो जरूरी है। 60 भी हो जाए तो भी मजदूरी तो करनी है। यहाँ पे लोग क्या अनपढ़ हैं, अभी क्या करें। अभी आप खेती बाड़ी बोते हैं। तो यहाँ के लोग भी टूरिज्म में कहीं होंगे, किसी के पास कैमल होंगे, कोई राइड? कैमल तो हम खुद चलाते थे। अभी 3 साल हो गया, अभी हम छोड़ दिया। ये देखिए घर आप देख सकते हैं। और जैसलमेर में ये घरों के जो ये पत्थर है, ये इसी पत्थर में आपको सारे घर नजर आएंगे। ये पत्थर यहीं पे मिलता है, जैसलमेर से लेके आना पड़ता है। अच्छा, तो ये लाल दिख रहा है, लाल पत्थर, हाँ। वो यहाँ के। आइए विलेज देखते हैं, अंदर चलते हैं, चलते चलते बात करेंगे। जैसे थे अभी वो से। अभी तो क्या शादी वादी करते हैं तो लड़की को देखने जाना चाहता है। अभी अब वो देखने के लिए अभी कुछ नहीं। अभी जैसे माँ बाप की थिंकिंग होती है उस अनुसार। हाँ, अब तो वैसे ही होता है। ये आप देख सकते हैं, ये कच्चा घर है यहाँ पे। या कुछ कुछ इस तरीके के घर जैसलमेर में आपको दिखने मिलेंगे। ये गोबर की वगैरह लिपाई होती है बाहर की तरफ, और अंदर मिट्टी और गोबर इस मिक्सचर से ये घर तैयार किया जाता है। ऊपर जो रूफ है इनका, रूफ देखते हैं। खोले। ये पट्टी लगाई ऊपर। ये देखिए, ये रूफ इस तरीके का होता है इनके घरों में। यहाँ पर ये वुडन जो आप अक्सर देखते हैं झोपड़ियाँ लगभग इसी तरीके से बनती है। ये तो पाइप है। हाँ जी, लोहे का पाइप है जिसका बेस बनाकर ये रूफ को खड़ा किया गया है।
सिर्फ मिट्टी होती है ये खाली और मिट्टी मिट्टी के ऊपर लिपाई कर दी जाती है। ये देखिए, पानी पूरा निकल जाता है। हाँ, रूफ के ऊपर पाइप ये लगे हुए हैं, पानी यहीं से निकल जाता होगा। नहीं, ये ठंडा और गर्म दोनों ही है। कच्ची सीढ़ियाँ थी, ये पक्की सीढ़ियाँ हैं अब। तो बस पक्के घर बनने की शुरुआत धीरे धीरे सालों से चल ही रही है ना पूरा। तो ये देखिए, छोटा सा गांव है, सामने डेजर्ट आपको नज़र आ रहा है, सैंड ड्यून्स, और ये इनका रूफ होता है। ये इस तरह की पट्टियाँ यूज़ होती है, सीण बोलते हैं राजस्थान में इनको, अपने छीण बोलते हैं। और काफ़ी मजबूत है। देखिए, आरसीसी का काम नहीं है यहाँ पर, और राजस्थान के कई छोटे गांव में आज भी इसी तरीके का काम है। आरसीसी सर यहाँ पे क्या है, एक तो मजदूरी कम है, एक खेती कम होती है। वो क्या ज़्यादा 10 साल 15 साल 20 साल ज़्यादा, उसके बाद वो क्या गिर जाती है, खराब हो जाता है, टूट जाती है। ये सीन तो सालों साल चलती रहती है। ये तो देखा भले हमने। आजीवन है। आजीवन है। अब इसको खोल के अपन दूसरी जगह अपन लगा देते हैं, तो शिफ्ट कर देते हैं। यस यस, आरसीसी की एक उम्र है, लेकिन ये सीन मैं भी देखता हूँ, पुराने 70 80 साल पुराने जिनके मकान हैं, उनके आज भी ये सीन लगी हुई है, और ऐसे की ऐसे। आरसीसी की 50 साल ही होती है। वो जैसलमेर हिंदू और मुस्लिम कल्चर का एक समावेश है। काफ़ी वर्षों से सब साथ मिलके यहाँ पे लोग रहते हैं। इस गांव में तो ज़्यादातर परियार हैं, परियार और गेवा। और गेवा। अच्छा, ये दो कम्युनिटी है, परियार और गेवा। गेवा ज्यादा है। अच्छा, गेवा ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये कम्युनिटी के लोग सम में रहते हैं। आसपास में भी छोटे छोटे गांव होंगे, या सम सबसे बड़ा है? सम देखो अभी सब तो 500-550 ज्यादा घर हैं। अच्छा, और आजू बाजू में दूसरे इससे बड़े गांव भी हैं? इससे बड़े 10 वो मुस्लिम। अच्छा, ऐसे तो चले जाओ 15-20 किलोमीटर तो ऐसे तो गांव तो आगे हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा। यहाँ पे ये तो भाई साहब का कहना है कि मैंने इनसे पूछा कि बारिश वगैरह में तकलीफ होती होगी, तो पहली बात तो यहाँ बारिश होती नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन हाँ कि इनका कहना है कि पक्के मकानों में पानी आ जाता है, लेकिन ये इनके जो पुराने कच्चे मकान हैं इनमें ऐसी कोई पानी की दिक्कत नहीं होती है। देखिए, चाहे पुराने हैं लेकिन सुंदर बने हुए हैं, और पता नहीं, आपने कहा कि गर्मी में तो ठंडे रहते हैं अंदर, और सर्दी में अंदर से गर्म रहते हैं। तो ना कूलर की ज़रूरत है ना हीटर की ज़रूरत है। नहीं, इनके पुराने बने हुए मकान दोनों का काम करते हैं। ठीक, मई जून में तो फिर क्या, मई जून में लाइट चली जाती है। खेती में तो बाजरी ज़्यादा होती होगी यहाँ पे। हाँ जी, बाजरी और क्योंकि जैसलमेर की बाजरी बड़ी फेमस है, और केर सांगरी वगैरह यहाँ उगता है। हाँ, केर का पौधा है ना। अच्छा, केर सांगरी जो है वो शायद भारत का सबसे महंगा खाना है, स्पेशल क्योंकि डिश वही है ना, राजस्थानी सूखा खाना है वो। मेरे ख्याल से कौन से जून वगैरह में आप बोते होंगे? हाँ, मई जून में वो। मई जून में। और कटाई कब हो जाती है? अक्टूबर। केर सांगरी की ये तो कटे अभी तो मई जून में होगा, उसमें कोई किसी के खेत के अंदर और फिर आप साल भर रखते होंगे, सुखा देते होंगे, वो तो सुखाते हैं। फिर पूरे साल चलता रहता है। तो राजस्थान में अभी तो चलिए सब जगह फैसिलिटीज़ हो गई है कि छोटे छोटे शहरों में सब्जियां वगैरह सब, अदरवाइज़ तो पहले गाँवों में जो 2-4 हरी सब्जी उगती थी वही, अदरवाइज़ राजस्थान पूरा सूखी सब्जियों पर निर्भर रहता था। वो ही है। अभी माहौल तो बहुत बदल गया है, लेकिन पहले जहाँ तक राजस्थानियों में या तो पापड़ की सब्जी हो जाया करती थी, या खींचिए की सब्जी, या जो बड़िया बनाते हैं, या दाल है अलग अलग तरह की, राबड़ी हो जाती है, केर सांगरी हो जाता है। तो राजस्थान में राजस्थानियों को अगर हरी सब्जी कई महीनों तक न भी मिले तो भी इन्हें सब्जी की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सूखी सब्जियों पे बहुत हद तक सालों तक डिपेंड रहे हैं पुराने लोग। अभी वही हमारे जाते भी खेत वेत वगैरह वे कोई वे कुछ नहीं वे, जो कोई लेडीज मोस्टली क्या काम करते हैं? बस घर में। अच्छा, जो लेबर वर्क है। अच्छा, तो ज़्यादातर तो लेबर ही है इसमें, इन्होंने बताया। यहाँ पे लोग अनपढ़ हैं पूरे। अच्छा,
स्कूल वगैरह तो होगी गांव में तो। स्कूल तो 10th 12वीं तक है। अच्छा। अब स्कूल तो हाँ, तो बहुत अभी तो सरकार अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी तो सरकारें वृद्धों के लिए भी स्कूल चलाती है, बड़ों के लिए भी। आपको जाना अभी चाहिए तो चलाते, अभी क्या, अभी बच्चे अभी नहीं पढ़ के चलेगा क्यों? अभी टाइम टेबल होता है पढ़ने का, उठने बैठने उम्र सब होती होता है। है। खैर पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, नॉलेज ले सकते हो, लेकिन हाँ, अब वही है ठीक है। यहाँ पे तो आपका ये किचन है? हाँ जी, ये किचन है। दरवाजे वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, ये किचन वो बाहर। जानवर वगैरह आते होंगे, बिल्ली बिल्ली सब आपके खराब बिल्ली नहीं? तो अभी अच्छा, खाना खा हमारे के वहाँ तो बाद कड़ी लगा के रखते हैं। हाँ, अच्छा खाली बना के फिर खा के फिर शिफ्ट, પછી कुछ नहीं अंदर। अच्छा, तो आप बच्चे वगैरह यहीं या शहर पढ़ने के लिए जाते हैं या कमाने हैं? नहीं, बच्चे जाते हैं पढ़ने के। अच्छा, कहाँ पे? यहाँ पे उधर अपन उधर अच्छा, अपनी आपके गाड़ी खड़ी बच्चे है। ने लो, बच्चे ने प्राइवेट स्कूल डाल रखी है और माताजी कह रही है मैं तो नहीं पढ़ूंगी। आपको भी जाना चाहिए। एक लड़का आगे पढ़ रहा। अच्छा गंगानगर में बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा, गंगानगर। नहीं, बहुत बढ़िया है, पढ़ाई होनी चाहिए। 2 लड़का है, 3 लड़के हैं। अच्छा 2 लड़की की शादी कर दी। अच्छा अच्छा, तो यही अच्छा लगता है या आपको मन करता है कि कभी शहर जाए या मुंबई दिल्ली या इधर कहीं जाए या इसको छोड़ दें? पैसे वाले कैसे? नहीं, तो आपकी इच्छा होती है या आपकी इच्छा यही है? गरीबाजी की होता है। अच्छा, यहाँ सर, से जाने की इच्छा होती है? सर यहाँ पे क्या एक्चुअली टूरिस्ट क्या को है, यहाँ पर आने की इच्छा होती है और जो ये रह रहे हैं इनको जाने की इच्छा होती है। नहीं, अभी देखो जैसलमेर जितना बड़ा है ना, वही अभी तक लोगों ने अच्छी तरह देखा नहीं। खूबसूरत है वैसे पौराणिक घर। आज लोग सोचिए कि पक्के घर बन चुके हैं, लेकिन लोग पक्के घर देखने नहीं जा रहे, देखने यही घर आते हैं। हाँ। पहले पुराने जमाने, अभी तो क्या है सब पगे कच्चे सही तो रहते। आप क्या ट्रैक्टर वगैरह है आपके पास? नहीं, मैं चलाता हूँ। अच्छा, आप चलाते हो, तो पानी सप्लाई करते हो आप? हाँ जी। तो ये पानी कहाँ से, कुएं से ही लाते हो? नहीं, ये इंदिरा लैंड से आता है, कम आता है। कम आता है, थोड़ा बहुत आता है। गांव में अभी किसी का टांका बना हुआ तो है, इंदिरा नहर से खेती को भी पानी सप्लाई होता है पूरा? वो नेर के अंदर क्षेत्र में उधर होता है, इधर हमारे यहाँ पे नहीं है। अभी जमीन तो यहाँ पे बहुत बड़ी, क्या काम की, सोल्ट वाटर निकलता है। वही है समस्या। चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपसे मिलके। वापस आएंगे दोबारा, एक दिन आपके यहाँ पर आएंगे, तब खाना खा के जाएंगे। तो आप लोग जब आते हैं तो खूबसूरती राजस्थान की और जैसलमेर की वहाँ के गाँवों में बसती है। आइए कभी, सम में आइए, यहाँ के सीधे साधे भोले भाले लोगों से बात कीजिए और जानिए कि जैसलमेर कैसा है भीतरी तौर पर, और टूरिस्ट के अलावा एक यहाँ पर रहने वाले लोकलाइट्स की नज़र से उसको देखिए, आपको एक अलग अनुभव मिलेगा। थैंक यू। सोने की मर्जी
आ चुका हूँ सम के कैंप्स में। सम के रोड पर आप जब निकलते हैं तो आपको हर तरफ से, एंड स्पेशली राइट साइड में आप भर के कैंप्स दिखेंगे, अलग अलग तरीके से लाइन लगी हुई है। आपको जो पसंद आए उस कैंप में आप रुक सकते हैं। मेरी राय ये रहेगी कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके आए और अपने आपका जो रूम है उसको सिक्योर कर ले, क्योंकि कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती है। और काफ़ी अच्छे कैंप्स भी हैं, रेटिंग्स देखिए और उसके बाद बुक कीजिए ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। लेफ़्ट साइड में कैमल राइड और कैमल कार्ट राइड होती है यहाँ पर, और बड़े ही खूबसूरत तरीके से होती है। सनसेट भी दिखाया जाता है और अभी तो रात तक भी चालू रहती है। तो आप जब भी आएंगे यहाँ पे तो बहुत सुनहरा नज़ारा है। मैं भी जा रहा हूँ कैमल राइड पर, तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं आगे। आगे एक डेजर्ट वाइल्ड लाइफ कहा जाता है, वैसे वहाँ कोई ऐसे एनिमल्स है नहीं क्योंकि ये डेजर्ट है तो कुछ दिखना तो है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद हिरन वगैरह दिख जाए, अदरवाइज़ कोई चांसेस है नहीं क्योंकि यहाँ कोई दूसरा जानवर है ही नहीं। तो ये ठीक है, स्नेक, डेजर्ट स्नेक वगैरह होते हैं, तो चलिए एंजॉय करेंगे। लेकिन एनिमल्स के लिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा न पालें। कैमल राइड पे बड़ी ही सावधानी से बैठना, क्योंकि कई बार आगे की तरफ गुलाटी मार देते हैं हम। तो मेरे ये ऊंट का नाम सुल्तान है, तो अब सुल्तान के भरोसे चल रहा हूँ मैं। आशा करता हूँ कि सुल्तान का मूड ठीक रहे और ये अच्छे से मुझे डेजर्ट सफारी करवाए। राजस्थान की शान होता है ये ऊंट। जैसलमेर जाइए, बीकानेर जाइए, जहाँ भी जाएंगे ये डेजर्ट का शिप कहा जाता है। तो ये मैं ऊपर आ चुका हूँ जहाँ कंप्लीट सैंड ड्यून्स है और सुल्तान की सवारी करके आया हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर आप आते हैं शाम के वक्त, सनसेट, मैं थोड़ा लेट हो गया तो सनसेट हो चुका है, लेकिन हाँ आप सनसेट के वक्त आइएगा और बहुत आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा। हर तरफ रेत ही रेत नज़र आती है। आगे जितनी आपकी नज़रें जा सकती है उधर तक रेत है और इससे आगे भी जाएंगे। हो सका तो कैमल कार्ट की भी राइड करेंगे। सामने मेरे उस तरफ आप देखेंगे तो पीछे की तरफ सारे कैंप्स बने हुए हैं और ये सीधा रास्ता जो आपको नज़र आ रहा है, राइट साइड सीधा जैसलमेर जाता है और लेफ़्ट साइड ये पूरे कैंप और डेजर्ट सफारी यहाँ पर होती है। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। जैसलमेर आप लोग आते हैं तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि कभी भी सिर्फ सिटी देखकर मत जाइएगा। यहाँ सम ज़रूर आइएगा और तनोट माता ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जो जैसलमेर की जो खूबसूरती है, जो असली जैसलमेर है, वो जैसलमेर सिटी के 40-50 किलोमीटर बाद ही शुरू होता है और वही देखने में आपको मज़ा आएगा। तो कभी भी आते हैं तो 3 दिन का या 4 दिन का समय लेकर आए और ये सारी जगह ज़रूर विज़िट करें। तो ये है मज़े थार डेजर्ट के। अंधेरा हो चला है लेकिन मुझे यहाँ से जाने की ज़रा भी इच्छा नहीं हो रही है। बहुत ही खूबसूरत डेजर्ट है, एंडलेस डेजर्ट नज़र आएगा यहाँ से। डेजर्ट की भी खासियत है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पूरे भारत का 5% का जो हिस्सा है वो इसी डेजर्ट में बसा है और 5% लैंड एरिया कवर करता है भारत का। 15% जो एरिया है वो पाकिस्तान में है। 85% का एरिया जो है डेजर्ट का वो भारत में है और इसीलिए इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ तो इतनी नहीं है क्योंकि ये कालाहारी डेजर्ट नहीं है, ये थार डेजर्ट है, लेकिन हाँ मज़े में कोई कमी नहीं है। हर तरह के मज़े आप यहाँ पर ले सकते हैं। कैमल राइड, जीप राइड, उसके अलावा कैंपिंग, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ज़रूर आएँ, यहाँ पर आना ना भूलें अगर कभी जैसलमेर आते हैं तो। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी जाए और इस खूबसूरत शहर के बारे में लोगों को पता चले। बाकी अगले ट्रिप में मिलेंगे ज़रूर। थैंक यू।